दोस्त नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं सुभाष कुमार और आज मैं बात करूंगा हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहां पे जब से हरियाणा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से वहां चुनाव में विवाद इस चुनाव को लेकर उठ खड़ा हुआ है। इसी सब के बीच इन चुनाव नतीजों के बाद यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि हरियाणा में जाटों के खिलाफ अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग एकजुट होकर भाजपा को वोट दिया है। सच तो यह है कि जाटों के खिलाफ पूरी तरह एकजुट होकर भाजपा को अगर किसी समूह ने वोट दिया है तो वह है पंजाबी खत्री और बनिया, और इसके अलावा द्विज सवर्ण जाति समूह ने दिया है। किसी भी समूह की एकतरफा वोटिंग या एकजुट वोटिंग तब मानी जाती है जब उस समूह के कम से कम लगभग 80% लोग किसी भी एक पार्टी को वोट दें। हरियाणा में सिर्फ 3 ही सामाजिक समूहों ने ऐसा किया है। पहला है पंजाबी खत्री। यह हरियाणा के आबादी का लगभग 9% है। इस समूह ने लगभग 68%, इस समूह के लगभग 68% वोटरों ने भाजपा को एक तरफा वोट दिया है। इसमें से सिर्फ 18% लोग ही कांग्रेस को वोट दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के खिलाफ अगर किसी समूह ने वोट दिया है तो वह इसी समूह ने एक तरफा वोट दिया है। और आपको शायद पता होगा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज आदि इसी समुदाय से आते हैं। यह समुदाय आर्थिक तौर पर हरियाणा का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। एक तरह से यह हरियाणा के शासक वर्ग का आज की तारीख में सबसे ताकतवर हिस्सा है। और इसके बाद जिस दूसरे सामाजिक समूह ने भाजपा के पक्ष में एक तरफा वोट दिया है तो वह है हरियाणा की आबादी का द्विज सवर्णों का समूह। इनका हरियाणा की आबादी में लगभग 17% के करीब हैं। इनमें ब्राह्मण 7.5%, राजपूत 3.4% और वैश्य लगभग 5% हैं के और अन्य इसमें और अन्य भी हैं। इन दिन सवर्णों का लगभग 58% वोट भाजपा को एक तरफा दिया है और इनमें से केवल 22% लोग ही कांग्रेस को वोट दिए हैं। कोई इसे एक तरफा भाजपा के पक्ष में या कांग्रेस के खिलाफ 78% कह सकता है और यह है भी। इसी तरह जिस दूसरे समूह ने भाजपा के पक्ष में एक तरफा वोटिंग किया वो है, तीसरे समूह ने भाजपा के पक्ष में अगर एक तरफा वोटिंग किया है वो है सैनी जाति, जिसकी आबादी हरियाणा में करीब 2.9%, लगभग 2.9% है। अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में कहा जा रहा है कि उसने भाजपा के पक्ष में एक तरफा वोटिंग की है। वह किसी भी तरह से एक तरफा वोटिंग नहीं कहा जा सकता। सिर्फ 45% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया है, बल्कि लगभग 58% ओबीसी ने भाजपा के खिलाफ वोट। जिस अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में कहा जा रहा है कि उसने भाजपा के पक्ष में एक तरफा वोटिंग की है, वह किसी भी तरह से एक तरफा वोटिंग नहीं कहा जा सकता। सिर्फ 45% ओबीसी ने ही भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। इससे साफ है कि लगभग 58% ओबीसी ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। और जिस गैर जाटो वाल्मीकि आदि के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने
आरक्षण के बंटवारे के बाद जाटों के खिलाफ गुस्से के चलते भाजपा के पक्ष में वोटिंग की है, यह भी तथ्य मेल नहीं खाता। लगभग 45% समुदाय ने भाजपा के पक्ष में वोटिंग की है और लगभग 38% ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की है। इस वोट प्रतिशत के आधार पर भाजपा या कांग्रेस के पक्ष में यह एक तरफा वोटिंग नहीं कह सकते हैं। यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि जाटों के खिलाफ जाटो चमार एकजुट हो गए और वो इनको वोट नहीं दिए लेकिन यह आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 50% जाटो यानी चमार जाटो ने कांग्रेस को वोट दिया है। कांग्रेस में हमेशा से जब किसी दलित एसटी ओबीसी नेता को अगर दरकिनार करना होता है तो यह बहाना लगाकर कि चुनाव में जो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया वो शायद इसी वजह किनार करना होता है, तो यह बहाना लगाकर कि चुनाव में जो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया वो शायद इसी वजह हरियाणा में अभी जब चुनाव नतीजों आने के बाद शैलजा के खिलाफ भी लगातार यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि शैलजा और हुड्डा की लड़ाई में यह चुनाव हार गए हैं। लेकिन कांग्रेस अपने अंदरूनी जो वो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो ओबीसी का हो या SC/ST का हो, केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश के बड़े नेताओं की जो भागीदारी की बात होती है उसमें उनको भागीदारी नहीं देती है और उसको हमेशा दरकिनार करती रहती है। वो इसमें सुधार करने के बजाय ऐसे नेताओं को ही जिनको भागीदारी देने के बजाय उन्हें इससे अलग कर देती है। तो मुझे तो लगता है कि यह भाजपा और कांग्रेस दोनों की जो विचारधारा लगभग एक ही जैसे है। आपने देखा होगा कि चुनाव से ठीक पहले जो अशोक तंवर थे जो भाजपा में शामिल हो गए थे और वो कांग्रेस में आ गए हैं, तो मुझे तो यह लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत एक सोचने का नज़रिया हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ कि शायद कांग्रेस नेतृत्व दलित नेताओं को अलग इससे दरकिनार करने की एक योजना हो और इस चुनाव को लेकर शायद शैलजा और अशोक तंवर को किनारे कर दिया जाए। तो ये पूरे आज से नहीं, कांग्रेस के जब तक मैंने देखा है कांग्रेस और भाजपा हमेशा, भाजपा भी इसे अछूती नहीं है। वो ओबीसी प्रधानमंत्री हमेशा अपने आप को ओबीसी का कहकर वोट तो लेते रहते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है तो उनको कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाती। आप इसका अपवाद नहीं हरियाणा कि किस तरह वहाँ पे ओबीसी के कोई हिस्सेदारी नहीं दिया गया, बावजूद उसको वहाँ पे भाजपा अगर जीती है तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि जहाँ क्या वहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर जैसे मुद्दे और ख़ास करके ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं, जिनको भागीदारी नहीं दी गई, आखिर भाजपा वहाँ पे चुनाव कैसे जीत गई। तो कांग्रेस को अपने इसके लिए मंथन करना होगा, न कि सिर्फ दलित SC/ST ओबीसी नेताओं को दरकिनार कर हमेशा वो सवर्णों को ही अपने प्रतिनिधित्व में, केंद्रीय नेतृत्व में हमेशा प्रतिनिधित्व देते हैं। तो इसके बारे में उनको सोचना होगा। धन्यवाद।